दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। हमारा आज का पाठ है 14। हमारे पाठ का नाम है राजेंद्र चोल। आज हम लोग इससे सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। भूमि का सर्वेक्षण करा, उसे 2 भागों में बांटा। उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया गया था। यहाँ पे कर का मतलब है पैसा। चलिए आगे देखते हैं। तालाबों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गईं। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, राजेंद्र चोल एक कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सन 1014 में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक शासन किया। शासन के बागडोर संभालने के बाद राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति जारी रखी। दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया महाप्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। राजेंद्र चोल महान साम्राज्य निर्माता तो था ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। कृषि के साथ साथ व्यापार के विकास की ओर भी राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत प्रसन्न हो गए थे। राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित रही। राजेंद्र चोल के कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी तथा कुशल शासक था। चलिए अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र चोल के किस कार्य से उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल बहुत ही दूरदर्शी शासक था और जल सेना के महत्व को समझता था। इसलिए उसने विशाल जल सेना भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार विदेशी व्यापार से चोल साम्राज्य की आय में बहुत वृद्धि हुई थी। इससे उसकी दूरदर्शिता का पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। राजेंद्र चोल की समय में गांवों की व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। चोल शासक प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने गांवों का संगठन स्थापित स्वशासन की इकाई के रूप में किया था। ग्राम सभाएं स्वतःशासी संस्थाएं थीं जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों को देखरेख करती थीं। उसने ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की जो अपने कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। नीचे दिए गए कथन में सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए पहला देखते हैं। प्रश्न है, राजेंद्र चोल राजराज चोल के पुत्र थे। यह सही है, यानी कि राजेंद्र जो चोल थे उनके पिता का नाम था राजराज। ठीक है। प्रश्न ख नंबर देखते हैं। बंगाल के शासन में राजेंद्र चोल की सेना को युद्ध में पराजित किया। यह गलत है। ग नंबर है,
गंगा तक के क्षेत्र को जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। यह सही है। घ नंबर है, राजेंद्र चोल के समय में भारत का विदेशों के साथ व्यापार घट गया। यह गलत है। तो दोस्तों, इनकी कथाओं से यह पता चलता है कि राजेंद्र जो चोल थे वो बहुत ही दूरदर्शी यानी कुशल शासक थे। तो हम आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।